राम राम जी। मैं पूजा चौधरी अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। और हाँ, मैं बहुत बिज़ी थी क्योंकि मेरी बेटी का एडमिशन हो चुका है दिल्ली यूनिवर्सिटी में और गार्गी कॉलेज में। इसलिए उसकी तैयारी करने में लगी हुई थी। कभी शाम ले जाओ, कभी यहाँ, कभी कैसे कैसे करके हमने बहुत जल्दबाजी में काम किया है। और कल मैं उसे छोड़ आई हूँ पीजी में, और वहाँ की थोड़ी सी वीडियो भी बनाई थी मैंने। अब डर भी लगता है, पर फिर भी बच्चों के साथ तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता, इसलिए छोड़ के तो आई हूँ, बहुत समझा के भी आई हूँ। और भगवान करेगा सब अच्छा भी होगा, पूरी पूरी उम्मीद है मुझे। जो भगवान करेगा वो अच्छा करेगा। ये आ गए हम सिद्धियार मेट्रो स्टेशन। वो बात अलग है, मन की है। नेक्स्ट उधर में अच्छा वो हो, हाँ वो काम करवा लिया। अच्छा, कितने पैसे लगे हैं? कितने पैसे लगे? ओ माय गॉड, ओह माय गॉड, इतना तगड़ा चूना लग गया आपको। पता है दीदी, मेरे ना पैसे चोरी हो गए। मेरे पर्स में से जितनी मैंने ट्यूशन की फीस अपनी जमा की थी ना, सब चोरी हो गई। अब पता नहीं किसने चुराई है। 19 तारीख तक तो थी, और 19 तारीख के बाद पता नहीं किसने चुराई। मैं ऋषिकेश, नहीं 16 तारीख तक ही आए थे बच्चे, उसके बाद नहीं आए। हाँ वही, तभी तो मैं कह रही, मेरे को तो इतना रोना आया ना कल, बस पूछो मत। कल का बहुत बेकार दिन था। थे 5-6, नहीं ज़्यादा ही थे। हैं? इसके बीच में मैं थोड़ी सी क्लिप डालूंगी वहाँ की, जो मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई थी। ज़्यादा तो नहीं बना पाई थी, पर क्योंकि बहुत जल्दबाजी में सुबह मॉर्निंग में गए हम 6:30 बजे, और शाम को हम यहाँ ऐसे ही आ गए थे, 5 बजे के करीबन आ गए थे। तो बहुत जल्दबाजी में मैंने वीडियो बनाई थी, थोड़ी थोड़ी, टाइम भी नहीं लगा क्योंकि पीजी का अरेंजमेंट वगैरह कराने में बहुत जल्दबाजी हमें करनी पड़ी। पर जो भी हुआ बहुत अच्छा से हो गया है, और दिल को तसल्ली भी है कि बेटी बहुत अच्छे कॉलेज में निकल गई है, और खुशी भी है। और फिर आगे करते हैं बात, चलिए। ये देखिए, ये केवल बस की और मेट्रो की वो थी। पीजी वगैरह की मैंने नहीं बनाई है, क्योंकि कुछ बातें अगर गुपचुप रहे वही अच्छी रहती हैं। और खैर, बहुत रोई मैं आते हुए, और रोना तो आता ही है जब अपने दिल के जिगर के टुकड़े को कहीं छोड़ के आओ, तो बहुत भारी लगता है। ऐसे ही मुझे लग रहा था, पर चलिए कोई बात नहीं है, वो तो उसके फ्यूचर के लिए ही अच्छा है जो मैंने ये डिसीज़न लिया। और
मैं तो ये चाहती हूँ मेरी बेटी कामयाब हो जाए, और मेरी नहीं, सबकी बेटी बेटे कामयाब हो, मैं तो ये चाहती हूँ। तो दिल तो बहुत खुश है और मन अंदर से बहुत उदास है कि बेटी वहाँ रह गई और मैं घर आ गई। बहुत भारी लगता है ये काम कि बेटी को हम हॉस्टल छोड़ के आते हैं, पर बाय गॉड चलो कोई बात नहीं है। बेटी पढ़े आगे अच्छा है। देखो बिन पढ़े तो कुछ भी नहीं होता, और पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। और मैं तो ये जानती हूँ मेरी बेटी मेरा अभिमान है, बस इतना ही कह सकती हूँ और कुछ नहीं कह सकती। मेरी बेटी मेरा अभिमान है, और भगवान मैं ये कहती हूँ जैसे बेटी मेरी है ऐसे सबको दे, सबको एक बेटी ऐसी ज़रूर दे जैसे मेरी बेटी है। उसके साथ एक हादसा भी हुआ बेचारी के, पर चलिए कोई बात नहीं है। उस हादसे को मैं ऐसा हादसा नहीं मानती। जब उसने बोर्ड के 12th के पेपर दिए थे, उसके बाद वो यहाँ आके ट्यूशन करने लगी थी, और ट्यूशन करते करते उसने पैसे अच्छे खासे 7-8 हज़ार रुपये मतलब कमा लिए थे। और कमा के ये सोचा था कि जब मैं दिल्ली जाऊंगी तो वहाँ से अपने लिए शॉपिंग करूँगी, और कह भी रही थी कि मम्मी बीच में मुझे दिल्ली भेज दो, मैं जाके शॉपिंग करूँगी। पर मैंने ही नहीं जाने दिया था। मैंने कहा एक बार जाइयो और अपना वहीं शॉपिंग कर लियो। वो पैसे चोरी हो गए, पता नहीं किसने चुरा लिए। रोई भी बहुत, पर मैं रोती तो फिर उसे कौन संभालता। उसे संभाला, मतलब पता नहीं किसकी वो हुई और किसने चुराई, जिसे ये भी शर्म नहीं आई कि हाँ बेटी इतनी मेहनत करके मतलब सबके सामने था कि वो ट्यूशन पढ़ा रही है। ऐसा नहीं था कि चोरी चोरी था कुछ, पर पता नहीं किसने ये गंदा काम किया और उसके पैसे निकाल लिए जब एंड टाइम में। वो तो अच्छा है हमने एक दिन पहले देख लिए थे, तो जो भी उसे रोना वोना जो भी आया वो एक दिन पहले आया, वरना उस टाइम तो बहुत ही मूड ख़राब हो जाता उसका। पर चलिए कोई बात नहीं है। मैं तो एक बात कहती हूँ, पैसा तो हाथों का मैल है, फिर आ जाएगा, कोई बात नहीं है। पर जिसने भी किया बहुत गंदा काम किया, और सही में मुझे शर्म आती है ऐसे लोगों पे जो ये चोरी का काम करते हैं। पर चलिए कोई बात नहीं है, छोड़ दीजिए, हो जाते हैं हाथ से। और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।